नमस्कार भारत। आज इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 20 कंट्रीज़ जिनकी करेंसी और कैपिटल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो, चाहे कोई स्टेट पीसीएस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, उनमें कहीं ना कहीं एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। कंट्री, कैपिटल, करेंसी से कई बार किसी भी देश की इकोनॉमिक कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी भी पूछ ली जाती है। अब भाई साहब, आर्थिक राजधानी क्या होती है? भाई साहब, यह वह क्षेत्र या फिर वो शहर होता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ पर देश के सबसे ज़्यादा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो होते हैं, या जो देश के बड़े बड़े उद्योग हैं उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं। तो जैसे हम अपने देश का उदाहरण ले लेते हैं इस मामले में, इकोनॉमिक कैपिटल या आर्थिक राजधानी के मामले में, तो जैसे देश हो गया भारत, करेंसी हो गई रुपया, कैपिटल हो गई न्यू दिल्ली, और आर्थिक राजधानी यानी इकोनॉमिक कैपिटल हो गई हमारी मुंबई। जैसे मुंबई में हमारे सेबी है, जो हमारी संस्थाएं हैं, सेबी है, आरबीआई है, उसके अलावा एसबीआई के हेडक्वार्टर्स हैं, उसके अलावा जो भी बड़े बड़े उद्योग हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े बैंक हैं जैसे आईसीआईसीआई, उसके अलावा एचडीएफसी, एसबीआई, इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो मुंबई में बेस्ड है। देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में स्थित है। तो जो भी बड़ी बड़ी ये सारी चीज़ें हैं एक जगह जब होती हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनके हेडक्वार्टर्स होते हैं, वित्तीय संस्थाएं होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्थिक राजधानी। जैसे हमारे देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब हम देखते हैं टॉप 20 कंट्रीज़, और उसके अलावा जो भी हमें पूछी गई है या मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसके हम इकोनॉमिकल कैपिटल भी देखेंगे। नंबर 1 देश यानी कंट्री है भारत, कैपिटल है न्यू दिल्ली और करेंसी है रुपी, और यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल यानी आर्थिक राजधानी है मुंबई। नंबर 2 देश है यूएसए, कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर और यहाँ की आर्थिक राजधानी है न्यूयॉर्क सिटी। नंबर 3 देश है चाइना, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन या रेनमेनबी, दोनों एक ही हैं, और इकोनॉमिक कैपिटल है शंघाई। नंबर 4 जापान, कंट्री जापान, कैपिटल टोक्यो, करेंसी जापानीज येन। और हाँ, एक बात यह नोट करने वाली है कि जो जापान की जो कैपिटल है और जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो दोनों सेम ही हैं, वो है टोक्यो। क्योंकि कुछ देशों की कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल सेम होती है, जैसे एग्जांपल के लिए जापान, यूनाइटेड किंगडम, और भी आप आगे एग्जांपल्स देखोगे। मैं इस वीडियो में सिर्फ उन देशों की बारे में बात कर रहा हूँ जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 5 कंट्री है यूनाइटेड किंगडम, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और हाँ, जो यूके की कैपिटल है वही उसकी इकोनॉमिक कैपिटल है, यानी लंदन। नंबर 6 कंट्री है जर्मनी, कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो। और भाई साहब, जो जर्मनी की जो इकोनॉमिकल कैपिटल है वो है फ्रैंकफर्ट। और भाई साहब, जो सबसे ऊपर हेडिंग में कैपिटल के /EC लिखा है, EC का मतलब है इकोनॉमिकल कैपिटल। अब जैसे फ्रांस का एग्जांपल ले लो, फ्रांस के एग्जांपल में और ये रशिया के एग्जांपल में जो स्लैश के बाद जो दूसरा लिखा हुआ है पेरिस और मकाओ, इसका मतलब है कि वो उसकी इकोनॉमिकल कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। नंबर 7 कंट्री है फ्रांस, कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो। नंबर 8 कंट्री है रशिया, कैपिटल है मकाओ, करेंसी है रूबल। नंबर 9 कंट्री है ब्राज़ील, कैपिटल है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। नंबर 10 कंट्री है कनाडा, कैपिटल है ओटावा, करेंसी है कैनेडियन डॉलर। नंबर 11 कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नंबर 12 कंट्री है इटली, कैपिटल रोम, इकोनॉमिकल कैपिटल मिलान, करेंसी यूरो। नंबर 13 कंट्री है सिंगापुर, कैपिटल सिंगापुर सिटी, करेंसी सिंगापुर डॉलर। नंबर 14 कंट्री है इंडोनेशिया, कैपिटल जकार्ता, करेंसी रुपया। नंबर 15 कंट्री है साउथ कोरिया, कैपिटल सियोल, करेंसी वॉन। नंबर 16 कंट्री है सऊदी अरेबिया, कैपिटल रियाद, करेंसी सऊदी रियाल।
नंबर 17 कंट्री है UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम। नंबर 18 कंट्री है मैक्सिको, कैपिटल मैक्सिकन सिटी, करेंसी मैक्सिकन पैसो। नंबर 19 कंट्री है अर्जेंटीना, कैपिटल ब्यूनो एरिस, करेंसी है अर्जेंटाइन पैसो। नंबर 20 कंट्री साउथ अफ्रीका, कैपिटल सेंस की पहली प्रिटोरिया एडमिनिस्ट्रेटिव है, सेकंड केप टाउन लेजिस्लेटिव है, नंबर 3 ब्लूमफॉन्टेन जुडिशियल है, और साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वह है साउथ अफ्रीकन रैंड, और साउथ अफ्रीका की जो इकोनॉमिकल कैपिटल है वो है जोहान्सबर्ग। भाई साहब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो इन तीनों में से प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन, इनमें से आप किसी पर भी लगा सकते हैं, ऑप्शन उसी के हिसाब से होंगे। पर यदि ऑप्शन में तीनों ही ऑप्शन आ जाए प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफॉन्टेन, तो उस हालत में आपसे क्वेश्चन पूछने वाले ने स्पेसिफिक पूछा होगा, जैसे व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आपको उत्तर देना प्रिटोरिया। इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछा जाता है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि इसकी जो चार कैपिटल्स हैं वो चारों ही अलग अलग शहरों में हैं और अलग अलग हैं। तो हर बार कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन पूछने वाला बंदा यहीं से ही क्वेश्चन पूछता है, बनाता है, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट भी होता है। कई SSC RRB कई जगह पर ये रिपीट भी हो चुका है भाई साहब। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। भाई साहब आपको एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो किसी भी देश की कैपिटल होती है या पॉलिटिकल कैपिटल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है, वो भाई साहब एक ही होती है 99% केसेस में। कैपिटल है या पॉलिटिकल कैपिटल है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, वो है हमारी दिल्ली। और आपको एक बात और याद रखनी है, साउथ अफ्रीका के केस में ऐसा नहीं है। साउथ अफ्रीका में अलग अलग हैं, जिसको मैंने अलग से विशेष तौर पर जिस पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव अलग अलग हैं। तो आपको अलग अलग याद रखनी है क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शंस के हिसाब से। जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से ऑप्शन होंगे और उसी के हिसाब से आपको चॉइस करना है। नहीं तो आपको फिर मैं बताता हूँ, ध्यान देना और बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। किसी भी देश की कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, लेजिस्लेटिव कैपिटल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एक ही होती है। जैसा हमारे देश के केस में सिर्फ एक है, दिल्ली। हाँ, जो इकोनॉमिकल कैपिटल होती हैं, जो आर्थिक राजधानी होती है, वो अलग अलग होती है, बहुत सारे देशों की हैं। जैसे हमारे भारत की देख लो आप, भारत की जो कैपिटल वो न्यू दिल्ली है, जो इकोनॉमिकल कैपिटल है वो मुंबई है। अमेरिका की देख लो, यूएसए की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन DC, और जो आर्थिक कैपिटल है यानी आर्थिक राजधानी है वो है न्यूयॉर्क सिटी। ऐसा, और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव का कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल सब की सब सेम ही होती हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं, जैसे UK का आप उदाहरण ले सकते हैं, फ्रांस का आप उदाहरण ले सकते हैं। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा और विशेष ध्यान देना है।